पुष्कर चौबे ने 12वीं की परीक्षा दे दी थी। वह देश सेवा के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था। इसके लिए वह रोज अपने घर श्री रामपुर सुभाष नगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से रिसरा स्टेशन होते हुए कोन नगर आलकाली मैदान तक दौड़ का अभ्यास करने जाते थे। आज सुबह पुष्कर जब दौड़ने का अभ्यास करके लौट रहे थे तो आरोप है कि नशे में धुत एक ट्रक चालक ने उन्हें टक्कर मार दिया। यह घटना रिसरा माल गोदाम के पास स्थित सुअरकट्टी के नजदीक घटी। इस घटना में पुष्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुष्कर फिलहाल अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पुष्कर के दोस्तों ने बताया कि अगले 2 महीने बाद इनका मेडिकल टेस्ट होने वाला था। पता नहीं पुष्कर अस्पताल से जीवित घर लौटेंगे भी या नहीं, लेकिन अब इस दुर्घटना के बाद पुष्कर फौज में नहीं जा पाएंगे। पुष्कर के साथ रोज सैकड़ों युवक आलकाली मैदान में फौज की तैयारी करने के लिए दौड़ने का अभ्यास करने जाते हैं। आइए सुनते हैं इस घटना के बाद पुष्कर के दोस्त क्या कहते हैं। हम लोग सब जितने भी लड़के हैं और भी हम लोगों का तकरीबन 250-300 लड़का है जो रेगुलरली हम लोग आलकाली ग्राउंड में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री ये सबों का तैयारी करते हैं। और अभी हम लोगों का ग्राउंड गीला है बारिश के वजह से, जिसके वजह से हम लोगों को रास्ता में जाना पड़ता है दौड़ने के लिए। तो जब हम लोग रास्ता में दौड़ने के लिए निकलते हैं, इस रास्ता का रिसरा से कोन नगर वाला जो रास्ता है, इस रास्ता का स्थिति पहले से बहुत खराब है। और इस रास्ता में लोरी ड्राइवर लोग ऐसा लोरी चलाते हैं जैसे वो लोग हाईवे में लोरी चला रहा हो। तो इन लोगों का ऐसा लोरी चलाने की वजह से आए दिन बड़ा दुर्घटना होते होते बचता है। और आज ही हम लोगों का एक ग्राउंड का एक लड़का था जो फौज का तैयारी करता है। सितंबर में उसका आर्मी का रैली है। अभी 12 क्लास पास किया है। ग्राउंड आया था बेचारा, सुबह सुबह प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करके घर जा रहा था। एक लॉरी ड्राइवर नशा में पूरा धुत है, वो उसको धक्का मारा है, उसका पूरा पेट फट गया है। अब वो बचेगा कि मरेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। हॉस्पिटल में वो एडमिट है। रिसरा थाना आया, लॉरी को लेके गया, लॉरी के साथ जो खलासी था खलासी को लेके गया, लेकिन ड्राइवर अभी भी फरार है। हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों का बात कोई सुन रहा है तो हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो रास्ता में ऐसे लोडी वाला लोग लोडी चलाता है, इन लोगों के ऊपर कैसे भी कंट्रोल किया जाए ताकि बड़ा दुर्घटना होते हुए बचे। ये रास्ता ऐसा है जिसमें ऑलमोस्ट 24 आवर्स लड़का लोग दौड़ता है। सुबह 2 बजे से लड़का लोग दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग किस स्थिति में तैयारी करते हैं फौज में जाने के लिए, ये हम लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। लड़कों का स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहता है, उसके बावजूद भी हम लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, जाते हैं ताकि देश सेवा कर सके। और उसके पहले हम लोगों के साथ ऐसा दुर्घटना हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे। और हम लोगों का ये सब बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है, सभी का, सब मिल के हम लोग हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, जो कोई भी ऑपरेट करता हो, जो कुछ भी सिस्टम हो, वो बस इतना हम लोगों का हेल्प करे कि इस रास्ता में जो लोडी वाला लोग ऐसे बेधड़क लोडी चलाता है, उन लोगों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करिए। आज एक बच्चा एकदम जिंदगी मौत से लड़ रहा है। अब वो मर भी सकता है, बच जाएगा तो उसका किस्मत है, लेकिन बच जाएगा उसके बावजूद भी उसका करियर खत्म है। अब वो कभी भर्ती नहीं देख सकता है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज थोड़ा हम लोगों का देखिए। और उस लॉरी ड्राइवर का लाइसेंस तो है नहीं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई करिए। और जो लॉरी मालिक ऐसा ड्राइवर लोगों को लॉरी देता है चलाने के लिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या आपको देखना चाहिए कि ड्राइवर के ऊपर पास लाइसेंस है कि नहीं, ड्राइवर एलिजिबल है कि नहीं, चलाने आता है कि नहीं। आप ऐसे स्टीयरिंग दे देते हो, किसी को भी ठोक सकता है। हम लोग भी बहुत बार रास्ता में चलते हुए मरते बचे हैं, रास्ता में दौड़ते हुए। ऐसे बेधड़क लोडी वाला लोग जाता है यहाँ से। और ये रास्ता का स्थिति खराब है, हम लोग फिर भी चलते हैं, दौड़ते हैं, कहीं कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ ऐसा होता है। तो हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्रशासन आदमी हो, हम लोगों का रिक्वेस्ट करिए, हम लोगों का बात सुनिए ताकि हम लोग ये सब से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हुगली हॉट।